चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। और वो क्या होगा, जनरली क्या होता है, आपका जो पीछे वाला व्हील है उसका जो रेयर एक्सेल है ये, उससे अगर लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर दें तो इस वर्टिकल लाइन पे वो इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करना चाहिए। तो जब आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो, मान लो इस तरह से लेफ्ट टर्न लिया, तो आपका ये व्हील इस साइड स्टेयर करके ये हिडन वाली पोजीशन पे आ गया, इस वाली पोजीशन पे। और ये जो हार्ड डार्क लाइन है ये पहली पोजीशन थी जब स्ट्रेट चल रहा था, जब टर्न लिया तो ये इधर टर्न कर गया। तो ये वाला व्हील जो है वो फाई एंगल टर्न किया है, और ये वाला व्हील जो है लेफ्ट वाला व्हील है वो थीटा एंगल टर्न किया है। और इस तरह से टर्न करना है इसे थीटा फाई कि इसका जो सेंटर बने, अब जो व्हील टर्न करने के बाद जो देखो ये व्हील यहाँ पे है, तो इसका व्हील का सेंटर लाइन जो है अगर उसको एक्सटेंड करें और इस वाले व्हील की सेंटर लाइन को एक्सटेंड करें तो पार्टिकुलर एक इंच पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, और वो दोनों पॉइंट तीनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, नेचुरली रेल व्हील वाले पे ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसके अबाउट रोटेट करना चाहिए सारे के सारे व्हील को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका इसका मतलब कहीं ना कोई व्हील आपका स्किड करेगा या स्लिप करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि चारों के चारों व्हील एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट करें। इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो सेंटर है, ठीक है। फिर अगर एंगल टर्न करते वक्त कोई और एंगल होगा तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं और होगा। अगर मान लो कम एंगल टर्न करते तो थीटा थोड़ा सा कम होता, फाई भी थोड़ा कम होता, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ कहीं आता। अगर मैं दिखाऊं ब्लैक कलर से, ग्रीन ब्लू से दिखा देता हूँ, अगर ये कम एंगल ट्रेवल करता तो ये यहाँ कहीं आता, और ये इस तरह से तो इधर इस वाली लाइन पे ही एक्सटेंड करता। सॉरी ये बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे आएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये हर इंस्टेंट पे अलग अलग सेंटर बन रहा है, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग। अब ये ध्यान रखना, मान लो लेफ्ट वाला, और एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लो ये जो व्हील है दोनों, ये व्हील अगर स्ट्रेट होता तो ये व्हील और इस व्हील के सेंटर का डिस्टेंस जो होता है उसको ए डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो होता है व्हील ट्रैक। क्या होता है, व्हील ट्रैक बोलते हैं इसे, यहाँ पे लिखा देखो व्हील ट्रैक। और ये जो आगे वाला फ्रंट एक्सेल है और ये पीछे वाला जो रेयर एक्सेल है, इनके बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को बी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है व्हील बेस। व्हील बेस, ये टर्म्स हैं, याद रखनी पड़ेंगी। और अब ये व्हील के देखो, ये व्हील और इस व्हील के सेंटर से जो डिस्टेंस था वो ए था। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई डिस्टेंस बिटवीन पाइवटेड सेंटर, अभी आप देख रहे हो ये जो व्हील रोटेट कर रहा है, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो ये जो व्हील रोटेट कर रहा है, पहली पोजीशन ये थी, अब हिडन वाली पोजीशन फाइनल पोजीशन थी टर्न करते हुए, जब वो थीटा एंगल टर्न किया तो वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, बी पॉइंट के, ठीक है। तो इससे बी पॉइंट है, पाइवेटेड अबाउट ए। जो किंग पिन एक्सिस दिखाई थी जिसके अबाउट व्हील आपका रोटेट करता है वो ये वाला पॉइंट था। ऐसे ही सेम यहाँ पे जो व्हील है, ये फाइनल पोजीशन हिडन वाली और डार्क वाली जो है इनिशियल पोजीशन है। तो जब टर्न किया तो फाई एंगल टर्न किया। अगर मैं इसकी वर्टिकल एक्सिस और इसकी एक्सिस देखूं तो उसके बीच में ये एंगल फाई है, तो ये फाई है तो ये भी फाई होगा। तो ये पॉइंट के अबाउट ये व्हील आपका रोटेट कर रहा है। तो ये ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों पाइवेटेड सेंटर बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, ऐसे ये वाला जो डिस्टेंस है इसको सी दे दे रहा हूँ मैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पाइवेटेड सेंटर ए एंड बी, क्लियर। तो अब हम जब डिराइव करेंगे, डेरिवेशन इक्वेशन करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग अगर हो, मुझे एक इक्वेशन चाहिए। जब मैं डिज़ाइन करूंगा तो डिज़ाइनिंग में क्या होगा, मुझे इसी चीज़ को कि भाई ये सारे व्हील एक सेंटर के अबाउट रोटेट करें, बट ध्यान से सुनना, ये चारों व्हील एक ही सेंटर के अबाउट रोटेट करें, उसके लिए मुझे वो इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए होगी। तो मैं इसी कंडीशन को कैसे ला सकता हूँ कि चारों व्हील जब एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट करें तो वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो वो इक्वेशन हम जनरेट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के टर्म में थोड़ी ना समझेगी, डिज़ाइन तो मैथमेटिकल टर्म समझेगी। तो मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे लाना, उसके लिए पहले तो ये डिस्टेंस हमने नोट कर लिया, जो ए बी सी, ये व्हील ट्रैक है ए, बी जो है व्हील बेस है, और सी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पाइवटेड सेंटर। अब इसको समझते हैं कि पहला वाला, जैसे मान लो ट्राइंगल आई बी पी ले लेते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। ये देखो आई बी पी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट पी है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊं इस फ्रंट एक्सेल पे तो ये आई पी बनेगा। तो ये अगर ये देखूं तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो मैं पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ आई ए बी, ठीक है, आई बी पी ले लेते हैं, आई बी पी दोनों में से कोई भी ले लो, आई बी पी। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा है।
तो अगर अब मैं आपको चाह रहा हूँ कि इसमें कॉट थीटा निकालें, ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से बेस क्या है, ये है बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बीपी, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, बीपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी पॉइंट तक आपका बीपी है और ये आईपी है, ठीक है। तो हम ये इसको कॉट थीटा अगर ले लेंगे तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, बीपी अपॉन आईपी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। तो आपने वो लिख दिया बीपी अपॉन आईपी। अगर आप ध्यान से देखो, एक और ट्राइंगल है आई ए पी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो पहले, आई ए पी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो अब आप में इसी में भी सेम कॉन्ट ये फाई एंगल है, ठीक है, और ये आपका आईपी है और ये एपी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक आपका एपी हो जाएगा और ये आपका आईपी हो जाएगा। तो ये आपका फिर से परपेंडिकुलर है और बेस है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। तो इसका कॉट फाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन आई पी। तो मैं सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ए पी अपॉन आई पी। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखो कि ए पी अपॉन आई पी क्या होता है। अगर आप ये देखोगे ए पी अपॉन आई पी, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ये कॉट फाई वाला ले रहे हैं, जैसे कॉट फाई लिया तो ए पी अपॉन आई पी। लेकिन ए पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी लेंथ नहीं है, ए से लेके बी तक की लेंथ मुझे पता है कि क्या होती है, ये सी होती है। देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ, सी डी और ए बी दोनों बराबर ही है, तो सी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पाइवटेड सेंटर। और ए पी को मैं ए बी प्लस बी पी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ए पी को मैं ए बी प्लस बी पी लिख दिया अपॉन आई पी। भाई बोलो यस और नो। तो आई पी आ गया आपका, क्लियर। और आई पी आपको मालूम है कितना है, आई पी इज दिस आई पी इज इक्वल टू बी सी। तो यानी कि एक्चुअल में बी सी जो है वो आपका बी है, तो फिर ये भी तो बी ही होगा, ठीक है। तो आपका आई पी भी बी डिस्टेंस है। तो मैं इसको ऐसे नीचे डिनोमीटर में बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपका जो ए बी है उसको मैं ए लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपका बी पी रह गया, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ए बी प्लस अपॉन आई पी प्लस बी पी अपॉन आई पी। जबकि ये बी बी जो है वो आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो बी पी, अगर आप यहाँ पे देखो ए बी अपॉन आई पी तो आ ही गया था हमारा, प्लस बी पी अपॉन आई पी आ गया। अब बी पी हमारे पास नहीं था, लेकिन बी पी का फॉर्मूला हमारा कॉट थीटा जो था वो बताता है यहाँ पे, पहला इक्वेशन जो निकाला था कॉट थीटा वाला, ये वाले ट्राइंगल से, थीटा वाले ट्रायंगल से, आई बी पी वाले से, जो पहली इक्वेशन निकाली थी, बी पी अपॉन आई पी क्या, कॉट थीटा। तो इसने क्या किया, बी पी अपॉन आई पी को कॉट थीटा रख दिया। और ए बी जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया, ए बी अपॉन आई पी, ए बी जो है आपका ये डिस्टेंस है, तो वो सी है। और आई पी कितना है, आई पी बी है, क्योंकि ये बी सी के बराबर है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जब हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं सी अपॉन आई बी, सी अपॉन बी प्लस बी पी अपॉन बी लिख लो या बी पी अपॉन आई पी, तो वो क्या, कॉट थीटा। तो ये चीज़ हमारी कॉट थीटा में कन्वर्ट होगी, ठीक है भाई। तो और यहाँ पे हमारा क्या था, कॉट फाई था। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, मैं कॉट थीटा एंगल को इधर ले आता हूँ, एंगल वाली चीज़ एक साइड ले आते हैं, डायमेंशन वाली एक तरफ। तो कॉट थीटा इधर आएगा, तो कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अब ये दोनों इस ट्राइंगल को लेके बनाए गए हैं, इस ट्राइंगल को। तो इसका मतलब क्या है, दोनों से आई जो है वो यहीं लाई करेगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका थीटा और फाई इस तरह से चेंज होना चाहिए, ध्यान से सुनना, थीटा और फाई इस तरह से चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो आपका सभी व्हील का इंस्टेंटेनियस सेंटर आई वो एक कॉमन पॉइंट रहेगा। अगर वो कॉमन पॉइंट रहेगा तो प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग फॉलो होगी। तो इसका मतलब इक्वेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग की कौन सी है, वो ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग कहलाएगी, इक्वेशन 1। इसको याद रखना, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये चीज हमने यहाँ से सीख ली। अब दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग और प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग। तो ये यहाँ पे लिख भी दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सभी के सभी व्हील एक इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे, तो उसकी वजह से कोई स्किडिंग नहीं होगी और
जब भी व्हील टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न ले, राइट टर्न ले, कोई स्किडिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, और उसका थीटा और फाई इस तरह से चेंज होगा कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपकी कोई स्लिपिंग नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जब मान लेते हैं कोई व्हील एक टर्न ले रहा है, ठीक है, तो जब टर्न लेता है तो उसको टर्निंग रेडियस बोल देते हैं। मान लो ये व्हील है, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इसको क्लीन कर देता हूँ। अब ये देखो, जब ये व्हील टर्न लेगा, टर्निंग लेते वक्त ये टर्न ले रहा है तो इसका कुछ रेडियस होगा। ये जब टर्न लेगा इस तरह से तो इसका कोई रेडियस होगा। ये ऐसे किसी रेडियस के अबाउट टर्न ले रहा है तो उसका रेडियस होगा। तो ये रेयर व्हील है, ये भी रेयर व्हील है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके रेडियस को, रेडियस ऑफ रेयर व्हील, ठीक है। और ये इनर व्हील है या आउटर व्हील है, इनर व्हील है। अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये इनर व्हील हो जाएगा। और ये क्योंकि ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो इस सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस साइड। तो इसके अबाउट ये टर्न ले रहा है तो इसका रेडियस ऑफ इनर व्हील कितना हो जाएगा, आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस, उसके बेस में आर आ रहा है तो इसका मतलब रेयर व्हील की बात कर रहे हैं, यानी वो व्हील जो रेयर में है। लेकिन रेयर में तो दो हैं, एक इनर है एक आउटर है। तो अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये इनर व्हील कहला जाएगा। अगर ये आउटर व्हील है तो रेयर, रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील। तो आर टू द बेस आर ओ का मतलब है रेयर रेडियस, टर्निंग रेडियस। और इसका टर्निंग रेडियस कितना है, ये सेंटर के अबाउट इतना रेडियस से टर्न कर रहा है। इंस्टेंटेनियस सेंटर से इतनी दूर है तो ये आर आर ओ है, ठीक है। रेडियस, टर्निंग रेडियस, कैपिटल आर से मतलब टर्निंग रेडियस, बेस में जो आर आ रहा है उसका मतलब है रेयर व्हील, और ये है आउटर या इनर। तो रेडियस, टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर व्हील, आउटर व्हील, ठीक है। अब ये है टर्निंग रेडियस ऑफ इनर व्हील। ऐसे ही सेम ये फ्रंट व्हील है तो इसका रेडियस क्या कहलाएगा, जब इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है यहाँ से, ये रेडियस, इस रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील। और ये इनर है आउटर है, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये इनर है। अगर राइट टर्न ले रहे होते हैं तो ये आउटर हो जाता है इसका रेडियस, और वो कहीं यहाँ कहीं आता है ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। अब ये वाला व्हील है, ये आउटर व्हील है, अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो यहाँ से लेके ये इंस्टेंटेनियस सेंटर से एक रेडियस बनाएगा। जब ये चलेगा तो ये ऐसे चलेगा, ये चलेगा तो इस तरह से चलेगा, तो ये रेडियस बनाता हुआ चलेगा एक सेंटर के अबाउट। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील है, तो ये भी फ्रंट है, लेकिन ये कौन सा है, आउटर व्हील। तो टर्निंग रेडियस ऑफ आउटर फ्रंट व्हील, और ये टर्निंग रेडियस ऑफ इनर फ्रंट व्हील, तो ये कहलाते हैं। अब ये चारों व्हील हो गए, समझ में आ गया। अगर फ्रंट में तो एफ आ जाएगा, रेयर है तो पीछे आर आ जाएगा बेस में, इनर है तो आई आ जाएगा, आउटर है तो ओ आ जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने समझाई है कि ऐसे टर्म्स हैं, मान लेते हैं ये टर्म्स है। अब ये बोलता है कि चलो लेट अस कंसिडर, ये देखो टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील। तो फ्रंट आउटर व्हील कौन सा है बताओ, तो टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील कौन सा है, ये वाला राइट साइड वाला फ्रंट आउटर व्हील। फ्रंट है और आउटर है, तो लेफ्ट टर्न ले रहे हैं मान लो, तो ये हमारा आउटर है, क्योंकि अभी हमने यही मान के चल रहे हैं कि हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। तो ये फ्रंट आउटर व्हील है, तो इसके पॉइंट से हम देखेंगे अब ई पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा आगे एक्सटेंड चला गया, आर फ्रंट और आउटर व्हील, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। और ये आई पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, इसको निकालना है। तो ये जब टर्न ले रहा है तो रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील इतना बना रहा है, तो ये किसके बराबर है, इसको बता रहा है। तो जनरली ये देखो, अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट तक आप देखोगे यहाँ तक, तो ये आपका क्या है, ये आई ए प्लस ए ई। तो आई ए प्लस ए ई के बराबर आई ई बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट ई है। तो आई ई जो है वो रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील है, तो रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील जो है वो आई ई के बराबर हो गया, और आई ई जो है वो आई ए प्लस ए ई के बराबर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये आई ए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब ये आई ए और ई, अब ए ई जो है वो कितने के बराबर है, तो ए ई को समझने के लिए मान लेते हैं अगर ये व्हील हमारा सीधा था
तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो था वो कितना था, बता सकता कोई? हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है वो a के बराबर था, तो ये a के बराबर है। और a से लेके b के बीच का डिस्टेंस जो है पाइवेटेड पॉइंट, उसका डिस्टेंस कितना है, वो c के बराबर है, ठीक है, जो हमने माना था कि डिस्टेंस बिटवीन पाइवेटेड पॉइंट। तो आप ये बता सकते हो जब व्हील स्ट्रेट था तो इस व्हील के, अगर ये व्हील का सेंटर लाइन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका a है, तो B और A के बीच में ये वाला डिस्टेंस जो है C है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। मैं दोबारा इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो ये वाला और ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A माइनस C। लेकिन अगर मुझे एक ही साइड का नापना है, ये दोनों का सम A माइनस C होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक साइड का देखें हम तो ये कितना हो जाएगा A माइनस C बाई 2, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ए ई जो था वो अभी सीधा है, और ये रिजिड है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा जब एंगल व्हील चेंज करेगा। तो ए ई चाहे इस तरह से ले लो स्ट्रेट पोजीशन पे, चाहे ये इंक्लाइंड ऐसे ले लो, चाहे यहाँ पे वर्टिकल और स्ट्रेट पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल रहता, लेकिन अगर जैसे इंक्लाइंड करेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन ए ई चेंज तो नहीं होगी ना लेंथ। तो इसका मतलब ए ई जो है वो आपका ए सी माइनस सी बाई 2 के बराबर है, और यहाँ पे बी, और ये कौन सा पॉइंट था, एफ, तो बी एफ के बराबर भी है। तो बी एफ और ए ई जो है वो दोनों ए माइनस सी बाई 2 के बराबर है। बस इतना मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चलते हैं आगे लेता हूँ मैं, ठीक है, डेरिवेशन करते हुए। तो मेरे को ए, जो मैंने अभी आई पॉइंट और ई पॉइंट जो था, जो कि हमारा इसके बराबर है आई ई, वो हमें पता था कि आई ए प्लस ए ई बोल सकते हैं, और ये ए ई जो है वो हमारा आ गया ए माइनस सी बाई 2। अब मेरे को आई ए निकालना है। आई ए कैसे निकालूं, तो आई ए देखो किस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, ये आई ए। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, आई ए पी, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आई ए पी, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें पता है नहीं, हमें एंगल पता है ये, तो इसलिए कॉट एफ आई है, ठीक है, या टेन फाई, तो दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, हमें आई ए निकालना है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज इस एंगल के हिसाब से, ठीक है। और हमें कौन सी डिस्टेंस पता है, ए पी पता है नहीं, क्योंकि ए बी तो पता है, लेकिन बी से लेके पी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें पता है ये आई पी, वो कितना है, बी के बराबर। तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर वाली चीज पता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें ऐसी चीज लगानी पड़ेगी, टेन फाई लगाएं, कॉट फाई लगाएं, क्या लगाएं, कि हमें P और H के बीच में रिलेशन मिले। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन फाई। तो मैं साइन फाई ले लेता हूँ, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, B, जो कि IP के बराबर है, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है वो मुझे निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा है IA, तो यहाँ पे साइन फाई, तो IA कितना आ जाएगा, IA को मेरे को यहाँ रख देता हूँ, इस साइड ले आता हूँ, लेफ्ट साइड में इधर ले आता हूँ, और इसको इधर ले आता हूँ, तो B अपॉन साइन फाई। भाई क्लियर है या नहीं? इसीलिए वहां पे ट्राइंगल IAP से साइन फाई निकाला इजिकल टू IP अपॉन IA। IP आपका कितना था, B, IA तो आपको निकालना है, वो हमने निकाल लिया, तो IA इजिकल टू B साइन फाई। ये अभी अभी ऊपर सॉल्व किया है, घबराओ मत, वही चीज़ है ये, ठीक है, बस यहाँ पे दोबारा दिखा दिया मैंने। और AE जो था वो A माइनस सी बाई 2 था। दोनों इक्वेशन को यहाँ पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में IA की जगह ये पुट कर दो, और AE की जगह ये पुट कर दो, ठीक है, ए माइनस सी। तो आपका फॉर्मूला जो टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील जो बनेगा वो ये बनेगा। तो ये आपका टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील है। इस इक्वेशन को नाम दे देना और इसे याद कर लेना, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील निकाल लेते हैं, टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा। कोई डाउट है तो पूछो भाई, अगर किसी को डाउट है यस और नो। चलूँ आगे, टाइम थोड़ा कम है, ये थोड़े बड़े बड़े इक्वेशन हैं डेरिवेशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं इनके। अब टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील, अब ये वाला जो व्हील है इसका फ्रंट इनर व्हील से लेके, फ्रंट इनर व्हील ये पॉइंट F है, पॉइंट F से लेके पॉइंट I, ठीक है, इसको रेड कलर से दिखा देते, ये I। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है ये टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील है, टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील। तो इसको निकालना है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, F
आई तो किसी भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं बन रहा, ना हमें उसकी लेंथ पता है, तो हमें क्या पता है, इस तरह से लिखना है इसको, तो आई एफ। अभी आई एफ को मैं क्या बोल सकता हूँ, टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील इज इक्वल टू आई एफ। अब मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा इस तरह से कि जो मैं निकाल सकूँ, मैं आई भी निकाल सकता हूँ, ये आई बी निकाल सकता हूँ, आई एफ मुझे नहीं पता, तो आई एफ को किस तरह से लिखूँ, आई बी माइनस एफ बी लिख दूँ, तो इज इक्वल टू आई बी, आई एफ को मैं क्या आई बी माइनस बी एफ लिख सकता हूँ या एफ बी लिख सकता हूँ, एफ बी या बी एफ कुछ भी बोल लो, डायमेंशन की बात है यहाँ पे, आई बी माइनस आई। अगर मैं आई से लेके ये बी, मैं इसको कलर दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ से लेके ये बी से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है ये, इसमें से अगर मैं एफ बी इतना माइनस करता हूँ तो ये रेड वाली लाइन ही तो बचेगी, तो वही मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हमने निकाल ली है। अब मुझे क्या निकालना है, अगर रेडियस टर्निंग रेडियस ऑफ एफ आई निकालना है तो मुझे आई भी निकालना पड़ेगा और एफ भी निकालना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो इससे निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, आई बी जो है आई बी ये किस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, आई बी पी। अब इन दोनों में से इन ट्राइंगल में मुझे क्या क्या पता है वो नोट कर लो। मुझे ये आई पी पता है, ये वाली डिस्टेंस तो मुझे अब नहीं पता, तो मैं इसको नहीं लूँगा। ये एंगल पता है और मुझे निकालना है आई बी, तो आई बी हाइपोटेन्यूज होगा, आई बी हाइपोटेन्यूज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा। तो यह और ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होगा आई पी होगा। तो मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फिर से क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं लिखता, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, अच्छा दिखना भी चाहिए, चलो यहीं बना देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आई पी अपॉन आई बी। अब आई पी आपका कितना है, बी है, बी लेंथ के बराबर है आई पी, ठीक है, और ये बी है, और आई बी जो है वो हमें निकालना है, तो आई बी एज इट इज़ रहेगा, उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आई बी लिख देते हैं, और इस साइड में क्या आ जाएगा, बी अपॉन साइन थीटा आएगा, इस बार फाई नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट वाला टायर। तो ये आई बी की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। और एफ बी जो है वो हमने पहले ही निकाला हुआ है, एफ बी बी एफ जो था वो ए माइनस सी बाई टू के बराबर था, तो ये चीज़ तो ए माइनस सी बाई टू के बराबर ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो रेडियस ऑफ फ्रंट इनर व्हील क्या होगा आपका, आई बी की जगह मैंने बी अपॉन साइन थीटा रख दिया, ठीक है, माइनस ए माइनस सी बाई टू। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फिर से फ्रंट इनर व्हील की, ठीक है, क्लियर। अब ये एक और देखते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे इसने निकाली है, फ्रंट इनर व्हील। ये मैंने करके दिखाया आपको समझाते वक्त, डायग्राम में आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं वहीं कर रहा था, ठीक है। अब ये बोलता है कि फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी नो दैट द एंगल आई ए पी एंड एंगल आई ए आई डी, आई ए पी एंड ए आई डी, ये देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई ए पी है, देखो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है आई ए पी, आई ये आई है, ये ए है, ये पी है, तो एंगल फाई, ये वाला एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नेचुरली अगर ये फाई है तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये फाई वन बोल रहा है, लेकिन ये फाई वन और फाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दो लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसको ये वाली लाइन काट रही है, तो दो लाइन ऐसे हैं और उसको एक लाइन ऐसे काटती है, तो ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अगर ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये फाई वन ले रहा है, लेकिन ये फाई वन और फाई जो है वो दोनों बराबर है, क्लियर है। समझाने के लिए मैंने इसका नाम अलग रख दिया है यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त, लेकिन दोनों चीज़ सेम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा वन हो जाएगा, और थीटा वन और थीटा जो होंगे फिर से क्या होंगे, सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम ये यूज़ करेंगे अभी आगे के लिए, कब, जब हमें रेडियस टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील निकालना है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल फाई इज इक्वल टू फाई वन एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल लो या ऑल्टरनेट एंगल्स बोल लो। अब रेडियस ऑफ आउटर व्हील ले लेते हैं, रेडियस ऑफ आउटर व्हील, तो रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील, टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील कौन से वाला, ये वाला, ठीक है।
अब इसका टर्निंग रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ये एच से लेके आई तक है। यही होता ना टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील। अब ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये टर्निंग रेडियस ऑफ आउटर व्हील इस टर्म्स के फॉर्म में क्या है, आई एच के बराबर है। तो मुझे मतलब आई एच निकालना है। अब मुझे पता है आई एच की पूरी लेंथ तो मुझे पता नहीं, डी से लेके एच तक की लेंथ पता है, फिर से वो किसके बराबर है, ये ए ई के बराबर ही है। तो यानी कि आई एच को मैं आई डी प्लस डी एच लिख देता हूँ। और मुझे पता है कि डी एच जो है, ये जो डी एच है फिर से ए माइनस सी बाई टू के बराबर है, और ये सी जी भी ए माइनस सी बाई टू के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह तो ए माइनस सी बाई टू रख दूंगा। लेकिन अब मुझे निकालना, अगर ये निकालना तो मुझे आई डी भी निकालना पड़ेगा। तो ये आई डी निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो आई डी के लिए देखो किसी ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है राइट एंगल का, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाली एज बन रही है आई डी, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉ हो जाता है एक्सटेंड, इसमें थोड़ी सी इशू है, ये एक्सटेंड कर देता है तो ठीक है। ये आईडी है मेरा। अब ये आईडी किस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, ये वाले ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाली एज, ठीक है। अब इसमें एंगल कितना है, ये वाला एंगल अल्टरनेट फाई एंगल के लिए 5 था ये, जो कि हमारा 5 के बराबर भी बोल सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये वाली लेंथ मुझे पता है क्योंकि ये बी के बराबर है, सिमेट्री की वजह से, जो कि हमने व्हील बेस लिया था, ठीक है ना, फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के बीच का डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूज क्या है, आई ए है, ये मुझे नहीं मालूम तो मैं इसको तो लूँगा नहीं। मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मुझे आई डी चाहिए, तो आई डी यहाँ पे है, तो मुझे निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसमें, ठीक है। यहाँ से लेके आई डी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, आई तक का, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, ब्लैक कलर से दिखा दिया। तो अब मुझे निकालना है आईडी, डायमेंशन बताइए, और ये वाला। तो मैं क्या करूँगा भाई, क्या लूँ भाई, इस एंगल का क्या लूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो या तो कॉट ले लूँ या फिर टेन ले लूँ। तो मैं यहाँ पे टेन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे इसने 10 लिया होगा, 10/1, ठीक है। ये लॉजिक इस तरह से करना है, रटना नहीं है कि इसने एक बार साइन निकाला एक बार, लॉजिक निकालना है कि क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, दिया क्या है, बी दिया हुआ है, तो हम ये कौन सा एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम 10/1 ले लेते हैं। तो 10/1, वो सॉरी मैं यहाँ पे लिख दिया, ये इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ताकि यहाँ क्लीनली लिख देंगे। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 10/1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायरेक्ट लिख दूँ। परपेंडिकुलर कितना है, बी के बराबर है, और बेस कितना है, आई डी के बराबर है। तो आई डी यहाँ से निकाल लो, आई डी कितना हो जाएगा, बी अपॉन 10/1। तो ये चीज़ उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी अपॉन 10/1 प्लस ए माइनस सी बाई 2। तो मेरा टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर आउटर व्हील कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसी टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर इनर व्हील निकालना है, निकाल लूँ, निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा, आपको पता लग जाए अच्छे से। वैसे तो चीज़ सेम ही चीज़ करनी है, लॉजिक आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। टर्निंग रेडियस कहाँ से लोगे आप आई जी से लोगे, यहाँ से लेके ये वाला। तो ये टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर इनर व्हील है, जो कि हमारा क्या है, टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर इनर व्हील इज इक्वल टू आई जी। अब आई जी डायरेक्ट मुझे पता है नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ना तो बी है ना सी है, तो मैं इस तरह से इसको तोड़ूंगा कि वो दोनों डायमेंशन मुझे मिल सके। तो एक आई सी है, ठीक है, माइनस सी जी कर देते हैं, तो आई सी माइनस सी जी हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, हो जाएगा। करूं या पता लग गया भाई, यस और नो, एक बोल रहा है, मैं वही है करा सर, देता हूँ यार, सेम ही कई है। लोगों को हो सकता ना पता लगे। आई सी है, हो जाएगा सर, IC हो जाएगा। हो जाएगा। सी जी जो है वो आपका कितने के बराबर है, ए माइनस सी बाई 2। अब आई सी निकालना, तो आई सी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला, ये है आई सी है आपका, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लोगे, ये वाला लोगे। तो इसमें हमें बी सी पता है, ये बी है, और इसका एंगल कौन सा होगा, ये वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल आई सी बी, तो ये वाला ट्रायंगल होगा। एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये ट्रायंगल ले लेना, ठीक है, जो मैंने हैच कर रखा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें ये एंगल कितना है, θ1। θ1 इज इक्वल टू नथिंग बट थीटा, तो फिर से क्या आएगा, फिर से 10 थीटा,
तो आपका जो ये आपका आएगा आईसी जो आएगा किसके बराबर आएगा, कोई बता सकता है भाई? बी अपॉन टेन थीटा या थीटा वन, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे ये मैं उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो बी अपॉन टेन थीटा वन माइनस ए माइनस सी बाई टू। माइनस होगा प्लस होगा? ये पूरा है ना, तो पूरे में से ये माइनस हो जाएगा। पहले वाले में प्लस था, आपकी बार ये माइनस रहेगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने किया है। पहले वाले में प्लस था क्योंकि ऐड हो रहा था आउटर वाले में, इनर वाले में माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो ये आपको फॉर्मूले थोड़े याद रखने हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे, मैं न्यूमेरिकल भी करके दिखा देता हूँ, ये चारों की चारों वैल्यूज यूज होंगी आपकी न्यूमेरिकल के लिए। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपको याद हो गया है, अभी हम ये देख लेंगे यहाँ से, फिर आप बता दें फॉर्मूले के लिए अभी देख लेंगे, लेकिन आपको ये टिप्स पे याद रखने हैं। इसको ऐसे अपने नोट्स में इस तरह से डिब्बे में डाल के रखना कि ये मुझे इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नोट्स पॉइंट बना के रखना। और एक इक्वेशन कौन सी याद रखनी है? करेक्ट स्टीयरिंग वाली, ये वाली, बस। इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा हो जाएगा। ये देखो, एन ऑटोमोबाइल हैज ए व्हील बेस ऑफ दिस, तो व्हील बेस क्या होता है, वो बी को बोलते हैं। तो बी आपका कितना हो गया? आपका 2.743 मीटर। पाइवेटेड सेंटर यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? सी। तो ये हमारा 1.065 मीटर सी हो गया। द फ्रंट एंड रेयर व्हील ट्रैक इज 1.217। व्हील ट्रैक क्या होता था? ए। तो ये हमारा ए हो गया। तो हमने बी, सी और ए दे दिया है। कैलकुलेट द करेक्ट एंगल ऑफ आउटसाइड लॉक एंड टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील एंड रेयर इनर व्हील। तो टर्निंग रेडियस किसका निकालना है? फ्रंट आउटर व्हील और टर्निंग रेडियस ऑफ रेयर इनर व्हील व्हेन द एंगल ऑफ इनसाइड लॉक यानी जिस साइड टर्न ले रहे हो आप, उस साइड वाले का, तो इनर वाले का होगा। तो इनर वाला जैसे हमारे अभी डायग्राम में हमने देखा था, तो उसको थीटा बोलते थे। लेफ्ट टर्न ले रहे थे तो इनर वाला जो था सॉरी उसका एंगल हम कितना लेते थे? थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, तो हम थीटा ले लेते हैं और वो कितना है? 40 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा? 40 डिग्री। और आउटर वाले व्हील का क्या ले लेंगे हम उसमें? 5, ठीक है। और इस तरह से निकालते, तो 5 निकालना पड़ेगा। अब मुझे थीटा पता है, ए बी सी पता है, तो एक सबसे पहले, क्योंकि अगर टर्न करना है तो पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करेगा तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा, ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। सी और बी हो गया। थीटा आपको पता है, तो फाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो जो भी डायमेंशन थी, ए बी सी थीटा एंड फाई, ये वेरिएबल्स थे जिसमें से हमें ये चीज़ें तो पता थी, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता था, तो हमने ये भी निकाल लिया प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग से। अब कोई भी फॉर्मूला आएगा उनमें यही फॉर्मूले में लाई करेगा, या तो टेन फाई होता था या साइन थीटा होता था, इस तरह से ही होते थे ना। तो और ए बी सी होता था, तो उससे अब हम सारे टर्निंग रेडियस निकाल सकते हैं, इसलिए हमने पहले फाई को निकाला। लॉजिक समझना। अब ये हमने फाई निकाल लिया करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट करी, ये लो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सी की वैल्यू आपको पता है ये दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, थीटा 45 पुट करोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली फाई की वैल्यू। अब जब ये करोगे कैलसी को यूज़ करते हुए, तो ये ध्यान रखना, कई लोग गलती करते हैं कि डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट नहीं करते, या वो डिग्री में है या रेडियन में है। आप किस में वैल्यू पुट कर रहे हो वो चेक करना। तो एक बार आप घर पे जाके इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लो कि 1.58 का जब कॉट इन्वर्स करते हो तो उससे पहले वो डिग्री में ले रहे हो और रेडियन में ले रहे हो, क्यों? तभी वो अगर डिग्री में लोगे तभी वो डिग्री में आएगा। तो वो उसका मॉड जो है कैलकुलेटर में वो सही रखना, ठीक है। कई लोग ये गलती करते हैं, फिर बोलते हैं 1.3 आ रहा है सर, वो रेडियन आता है, डिग्री नहीं आता, ठीक है। तो उससे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको पता होगा। टर्निंग सर्कल रेडियस फिर भी बता दिया मैंने। अब ये टर्निंग सर्कल रेडियस ऑफ आउटर व्हील, ठीक है, फ्रंट आउटर व्हील, जैसे ये बोला था ना हमें ये निकालना है, ये तो टर्निंग रेडियस ऑफ फ्रंट आउटर व्हील, तो वो हमने फॉर्मूला देखा था। फ्रंट आउटर व्हील का फॉर्मूला क्या था? ये था। पीछे दिखाऊं या पता है? ये देखो, फ्रंट आउटर व्हील का फॉर्मूला ये रहा, बी अपॉन साइन फाइव प्लस ए माइनस सी बाई टू। तो बी अपॉन साइन फाइव प्लस ए माइनस सी बाई टू। फ्रंट वाले में बी अपॉन साइन फाइव होता है और प्लस या माइनस होता है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जो आउटर होगा उसमें नेचुरली एक्सटेंड हुआ होगा तो प्लस आएगा, इनर होगा तो माइनस आ जाएगा। और रेयर वाले में क्या होता है? बी अपॉन साइन फाइव की जगह बी अपॉन टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ प्लस होगा आउटर के लिए, ए माइनस सी बाई टू, और
इनर के लिए क्या होगा, प्लस होगा। तो ऐसे याद करना आपको, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको याद का टिप्स भी, ट्रिक भी बता दी मैंने। अब ये आपका फ्रंट आउटर व्हील का फॉर्मूला है, ये रेयर आउटर व्हील का। ए पता है, बी पता है, सी पता है और फाई भी पता है। ए पता है, सी पता है, बी पता है और थीटा भी पता है। तो क्या इसमें वैल्यू पुट करके आप ये आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे भाई, बताओ। और वैल्यू मीटर्स में पुट कर रहे हो तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो कई बार क्वेश्चन में वो डायमेंशन जानबूझ के एमएम में घुमाए और बोले मीटर में, या आपने गलती से लास्ट में यूनिट तो मेंशन करनी ही है, तो वो यूनिट का जरूर ध्यान रखना कि वैल्यूज किस में आप पुट कर रहे हो, मीटर में पुट कर रहे हो एमएम में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वाला डेरिवेशन है इसी का आगे। दो स्टीयरिंग यूज होती है, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म और एक्क्रमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एक्क्रमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म ज़्यादा ये लेटेस्टली यूज़ हो रही है क्योंकि इसमें वेरिंग कम होती है। वो हम अगली में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है, देखो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, देखो 12 थे और भी कई बार आया होगा, 5 मार्क्स का जिस तरह से आया हुआ है कि एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा है, इसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है, बहुत सिंपल है। जैसे अभी ये वाली करी वैसे ही बाकी करनी है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, समझ में नहीं आया है बताओ। आ गया सर। आ गया? कोई डाउट? अच्छा, कोई नहीं सर। रिकॉर्डिंग कर रहा है? कौन कर रहा है? यस सर। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हो ना? ठीक है, अभी मैं इसको डाउनलोड ही कर दूंगा, फिर मैं आपका डाल दूंगा इसको यूट्यूब पे। ठीक है, तो जो नहीं देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं आगे के लिए, या कभी फिर भूल जाओ तो फिर देख सकते हो। और कोई डाउट है तो पूछो। सर यूट्यूब टाइम पे सारे लेक्चर्स ही डाल दिए आपने? सारी नहीं हुई है क्योंकि वो पुराने वाली डाउनलोड ही नहीं हुई, वो फेल होती थी पहले, डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, इनकी प्रॉब्लम थी। तो जो जो है वो मैं डाल दूंगा, और जो कॉपीराइट में नहीं आएंगी ना वो मैं डाल सकता हूँ। मुझे वो पहले पता तय करना पड़ेगा, कॉपीराइट वाला इशू नहीं हो, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें एनिमेटेड वीडियो से सिखाता हूँ। तो वो एनिमेटेड वीडियो, क्योंकि वहाँ समझना बहुत ज़रूरी है एनिमेटेशन से, क्योंकि 3D में आपको क्लियर दिखता, पता लग जाता है। ठीक है ना? अब मैं बुक में पढ़ाता रहा हूँ आपको, वो लॉजिक समझ में नहीं आएगा आधे घंटे भी। तो वो चीज़ सर ये कई बार क्या है सॉफ्टवेयर कि, कब तक सही होगा फिर? कौन सा सॉफ्टवेयर? अब तो हो गया, अब डाउनलोड हो रहा है। यही अब मैं डाउनलोड करके डाल ही रहा हूँ आपको। ठीक है, वो एक दो तो इशू ठीक है इसकी सर, ये हमेशा ही रहेगी। हमारी हम कर सकते हैं डाउनलोड अब? मैं कर सकता हूँ, मैं करके आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप, ये साइज बहुत बड़ा है ना तो आपके लिए दिक्कत होगी। मैं बड़ा है यहाँ पे, नेट अच्छा है, तो मैं अभी डाउनलोड करके आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। और ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, आप जाना चाहो जा सकते हो, ब्रेक है आपका, एंजॉय करो। ठीक है।